अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्योरली अबाउट होगा किसका, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम वेक्टर को अगर हम इसी एक वेक्टर को अगर हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को, ऐसी प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है या ऐसी प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर है, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर है। इन दोनों का हम अगर क्रॉस करें, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें और नया हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसी क्रॉस को क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। किसकी बराबर है, ए बी साइन थीटा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को गवर्न कर रहा होगा क्या, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को कौन गवर्न कर रहा होगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी साइन थीटा ये डिसाइड करेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, हाफ बनेगा, कितना बनेगा, ये सब साइन थीटा डिसाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट को जो गवर्न कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे गवर्न कर रहा होगा वेक्टर प्रोडक्ट को। तो हम अभी वेक्टर प्रोडक्ट की अगर एग्जांपल्स की बात करें कि क्या है हमारे पास एग्जांपल्स, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क दो फिजिकल क्वांटिटीज का क्रॉस है, वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस है। जब भी हम पोजीशन वेक्टर को फोर्स वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो हमें नया फिर मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, वो टॉर्क है। एंगुलर मोमेंटम जिसे एल से डिनोट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस है, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस है। इसके अलावा आप लीनियर वेलोसिटी का भी एग्जांपल ले सकते हो, लीनियर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में, लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास सर्कुलर मोशन में, लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास सर्कुलर मोशन में वो पोजीशन वेक्टर और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर, इन दोनों का क्या है, हमारे पास क्रॉस है। और हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर और हमारे पास क्या, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर यानी ओमेगा का क्रॉस है। तो ये हमारे पास चार एग्जांपल है। इसके अलावा आप मैग्नेटिक फोर्स भी ले सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस है, आप वो भी ले सकते हो। सेवरल एग्जांपल्स है, लेकिन हम ज्यादातर इंटरेस्टेड है किसमें, आज हम जो करेंगे डिस्कस वो टॉर्क को ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन को हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे और लीनियर वेलोसिटी को भी हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस है। यानी ओमेगा का, यानी पोजीशन वेक्टर का और ओमेगा का जो क्रॉस है वो हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। पोजीशन वेक्टर और अल्फा का जो क्रॉस है वो हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है। अगर हम आगे मूव करें तो मैंने कहा वेक्टर प्रोडक्ट को गवर्न कौन कर रहा होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन गवर्न कर रहा होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी साइन पे डिपेंड करेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट जीरो बनेगा, वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा, ज्यादा से ज्यादा बनेगा, वेक्टर प्रोडक्ट हाफ बनेगा, सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे ज्यादा जो हम ये बात कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न कर रहा होता है कौन, स्केलर प्रोडक्ट को कौन गवर्न कर रहा होता है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, इसको कौन गवर्न कर रहा होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है अगर हम क्या करें, ऑर्डर को चेंज करें, वेक्टर्स की ऑर्डर को चेंज करें, इनकी क्रॉस ले ले, रिजल्टेंट पे कभी भी किसी भी तरीके का कोई असर नहीं होगा। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट इसको ओबे नहीं करता, क्योंकि ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्टेंट हमेशा अफेक्टेड होता है, क्योंकि ऑर्डर को चेंज करने से क्या होता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन उलट हो जाता है। स्केलर प्रोडक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। यानी वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, वो डायरेक्शनल फुल है, तो वो हमेशा असरअंदाज होगा। तो कम्यूटेटिव में क्या कहता है, ए क्रॉस बी करेंगे जब भी हम, तो ए क्रॉस बी हमारे पास किसके बराबर होगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट इसको ओबे नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है अगर एक वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी अगर हम क्रॉस ले ले, उसकी क्रॉस ले ले बी प्लस सी के साथ, अगर ऑर्डर को चेंज करे, क्या करे, ए को क्या करे, ए को पहले मल्टीप्लाई करे सी के साथ, फिर इसी को ए को मल्टीप्लाई करें हम सी के साथ, अब इसी को प्लस करे ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्टेंट पे कभी भी असर नहीं आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मानना है, ऑर्डर पे कभी भी चेंज नहीं आएगा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट, मजे की बात यह है कि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। यानी ए क्रॉस बी प्लस सी को अगर हम चेंज करें, ए क्रॉस सी करें, फिर इसी को प्लस करें ए क्रॉस बी के साथ, तो रिजल्टेंट असरअंदाज नहीं होगा। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं है, वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करेगा। ये आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, which property vector product does not obey, which law vector product does not obey which law, distributive law, commutative law। ये आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। या vector product is not commutative or distributive, vector product is distributive but vector product is not commutative। तो इसके ये दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद करना है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को ओबे करता है कि नहीं करता, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव को ओबे करता है कि नहीं करता, स्केलर प्रोडक्ट दोनों को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट दोनों को ओबे करता है। वो वेक्टर प्रोडक्ट को भी ओबे करता, सॉरी स्केलर जो हमारे पास है, स्केलर हमारे पास है, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट वो हमारे पास दोनों को ओबे कर रहा होता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बाद हम क्या करते हैं, एंगल को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये एंगल है क्या। इस फार्मूला में जो एंगल हमने पुट किया है, ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल है, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या, एंगल को डोनेट किया जाता है एक ग्रीक लेटर से जो हमारे पास क्या है, थीटा। इसको क्या पता चलता है, थीटा। थीटा एंगल को डिनोट करता है। थीटा हमारे पास ये जो थीटा है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, साइन हमारे पास 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर की क्रॉस करेंगे और 0 के बराबर होगा। यानी पैरेलल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जिनकी दरमियान 0 डिग्री है, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा। वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम तब बनता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है। और हमारे पास अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री का है, साइन 180 फिर से 0 के बराबर है, साइन 180 फिर से 0 के बराबर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या करता है, सॉरी साइन 180 0 डिग्री के बराबर है। जब इनकी क्रॉस लेंगे तब फिर से इनकी क्रॉस क्या आएगी, 0, क्योंकि साइन 180 0 के बराबर है। साइन किसको गवर्न कर रहा होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट को गवर्न कौन कर रहा होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना बनेगा, यानी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी
टॉर्क कितना बनेगा वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम जो एक वेक्टर प्रोडक्ट है ये कितना बनेगा ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर एंगल को हम क्या करेंगे, एंगल को हम 30 डिग्री पुट करेंगे, हमें पता है साइन 30 डिग्री हमारे पास हाफ के बराबर है। यानी वेक्टर प्रोडक्ट जब इनकी प्रोडक्ट हम लेंगे, इनकी प्रोडक्ट लेंगे, जो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास है वो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास है वो हाफ बनेगा, यानी वो हमारे पास हाफ बनेगा। अगर उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से हाफ बनेगा। अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है वो 30 डिग्री पे 5 बनेगा। अगर वो उसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर वेक्टर प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू 20 है तो वो 30 डिग्री एंगल पे 10 बनेगा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास है 30 डिग्री एंगल पे हाफ बनता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे हाफ देता है। तो साइन अगर पॉजिटिव देगा वेक्टर प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, साइन नेगेटिव वैल्यूज प्रोवाइड करेगा वेक्टर प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा। यानी ये सब कुछ साइन पे डिपेंड करता है, यानी साइन इसको गवर्न कर रहा होता है। और इसके अलावा एक और एंगल पे हम करते हैं, एक और एंगल पे साइन अगर हम क्या करें, लेट्स सपोज मैं थीटा पहले लिख लेता हूं। अगर मैं थीटा एंगल 90 डिग्री पुट करूं, अगर पेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान अगर मैं थीटा अगर मैं 90 डिग्री पुट करूं, मानी मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान मैं क्रॉस कर लूं, तो साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, +1 के बराबर है। साइन 90 डिग्री +1 के बराबर है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 है। यानी वेक्टर प्रोडक्ट साइन की अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है तो वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और वेक्टर प्रोडक्ट किस एंगल पे मैक्सिमम बनेगा वो 90 डिग्री है। मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान जो क्रॉस है वो मैक्सिमम तब बनती है, दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमारे पास मैक्सिमम तब बनता है जब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। यानी दो हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है या राइट एंगल। अगर दो वेक्टर्स को एक दूसरे के नॉर्मल रखेंगे, दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, दो वेक्टर्स को एक दूसरे के राइट एंगल रखेंगे, तो इनके दरमियान जो बनने वाला हमारे पास क्रॉस है, इनसे बनने वाला जो क्रॉस है वो हमेशा मैक्सिमम बनेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा, वो मैक्सिमम बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ये नोट करवाना चाहूँ आप लोगों को, तो वेक्टर प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा, वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब बनता है, वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब बनता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास मैक्सिमम बनेगा किस एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। और वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम कब बनेगा, हमारे पास 0 डिग्री के एंगल पे और 180 डिग्री के एंगल पे। और हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट हाफ के मैक्सिमम का हाफ कब बनेगा, वो किस एंगल पे बनेगा, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 30 डिग्री है। क्योंकि अब अगर मैं आप लोगों को ये करवा लूं, अगर मैं करूं a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा के बराबर है, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं 90 डिग्री का एंगल, तो साइन 90 डिग्री आप सबको पता है कि साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना एंगल देगा, यहाँ पे हमारे पास कितना वैल्यू देगा, वेक्टर प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी बनेगा, यानी मैक्सिमम बनेगा। तो ये ए बी हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, ये हमारे पास मैक्सिमम है। अगर हम 30 डिग्री एंगल पे देखें तो हमारे पास मैक्सिमम क्या है, ए बी। अगर थीटा को हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान 30 डिग्री पुट करें तो a क्रॉस b करने से हमें क्या मिलेगा, ए बी, a क्रॉस b हमारे पास ए बी साइन थीटा इसका फार्मूला है। थीटा को अगर हम 30 डिग्री पुट करें, साइन 30 हमारे पास हाफ के बराबर है, साइन 30 हमारे पास हाफ के बराबर है, ये आप लोग मेमोराइज कर लेना। साइन 30 हमारे पास 1/2 यानी हाफ 0.5 के बराबर है, ये हमारे पास ए बी है। और ए बी हमारे पास हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट है, ए बी हमारे पास मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट का हाफ बनेगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ए बी आएगा, और ये हमारे पास 2 से तकसीम हो रहा है यानी हाफ बनेगा। वेक्टर प्रोडक्ट 30 डिग्री एंगल पे हाफ बनता है, तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के ये आइडेंटिफिकेशन थे कि वेक्टर प्रोडक्ट किस एंगल पे ज्यादा बनेगा, किस पे कम बनेगा, किस पे हाफ बनेगा, ये सब कुछ आप लोगों को मेमोराइज करना है। आप 45 डिग्री के एंगल को पुट करके देख सकते हो, आप 60 डिग्री के एंगल को, आप किसी भी एंगल को पुट करके देख सकते हो। और साइन का आप लोगों को वैल्यूज याद होना लाजमी है,
जो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करवाए हैं वो आप लोग वॉच कर ले। इससे पहले अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर वॉच कर ले। वहां से आप लोगों को अंदाजा होगा कि ये साइन कॉस टेन होते क्या है और इनकी वैल्यूज क्या होती है। अगर हम सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट देख ले, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, हम अगर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट देख ले, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट से ये मुराद है किसी वेक्टर को उसके खुद के साथ उसका क्रॉस लेना, ये कहलाता है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास अगर ए वेक्टर है, इसको इसके ही साथ क्या करे, क्रॉस कर ले, इसका इसके ही साथ वेक्टर प्रोडक्ट ले, इसका इसके ही साथ क्रॉस ले ले, इसका इसके ही साथ क्रॉस ले ले, इसका इसके ही साथ वेक्टर प्रोडक्ट ले ले, तो इसका जो आंसर है ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास दो सेम वेक्टर्स है, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का बनेगा, और जब एंगल 0 डिग्री का बनता है, साइन 0 0 के बराबर है, तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। अगर हम यूनिट वेक्टर्स को देख ले, यूनिट वेक्टर्स की हम यहाँ पे टर्म देख ले, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस क्या होगी, अगर आई को क्रॉस करेंगे आई के साथ और जे को या जे के साथ कर ले या के को के से कर ले, तो अगर ये हमारे पास सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट मैंने अभी कहा कि ये 0 के बराबर है, आई का आई से क्रॉस, जे का जे से क्रॉस और के का के से क्रॉस, ये हमारे पास हमेशा किसके बराबर होगा, ये हमेशा हमारे पास 0 के बराबर होगा। आई कैप का आई कैप से, आई का आई से क्रॉस, जे का जे से क्रॉस, के का के से क्रॉस, ये हमेशा 0 के बराबर होगा, ये हमेशा 0 के बराबर होगा। लेकिन आई का जे से क्रॉस हमारे पास मैक्सिमम आएगा, ये हमारे पास मैक्सिमम आएगा, लेकिन क्या आएगा, आई को जे से क्रॉस करेंगे क्या आएगा, आई को जब भी जे से क्रॉस किया जाएगा इसका आंसर के आएगा, जे को आई से क्रॉस करेंगे इसका आंसर भी के आएगा। अगर हम देख ले आई का जे से क्रॉस किया आएगा, जे का आई से, लेकिन याद रखना है एक पॉजिटिव के होता है, एक नेगेटिव के होता है, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव। आई को जे से क्रॉस करेंगे जब भी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं आई का जे से क्रॉस, आई का जे से क्रॉस क्या आएगा, के आएगा, जे का के से क्रॉस भी किया आएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जे का के से क्रॉस आई आएगा, और हमारे पास तीसरा हमारे पास जो हमारे पास है के का आई से क्रॉस जो हमारे पास है, ये हमेशा जे के बराबर होगा। वो पॉजिटिव का होगा, वो नेगेटिव होगा, मैं अभी आप लोगों को, वो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा, मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आगे मैं मूव कर लूं, थोड़ा आगे मैं मूव कर लूं, आगे मैं आप लोगों को ये बता लूं, आगे मुझे आप लोगों को सिर्फ ये बताना है, अगर आप लोगों को ये देखना है, आप लोगों को एक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस को आप लोगों को फॉलो करना है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है, इस सीक्वेंस को आप लोगों को फॉलो करना है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। एक हमारे पास है आई कैप, आई हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है जे, तीसरा हमारे पास के, ये हमारे पास आई हो गया, ये हमारे पास जे हो गया, ये हमारे पास के हो गया। अगर हम क्लॉकवाइज चले, अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज अगर हम क्रॉस करेंगे, तो क्लॉकवाइज क्रॉस करने से क्या होगा, वैल्यूज हमारे पास किसमें आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। अगर आई को जे से क्रॉस करेंगे माइनस का के आएगा, जे को के से क्रॉस करेंगे माइनस का आई आएगा, के का आई से क्रॉस माइनस का जे आएगा। तो आई क्रॉस में कर लेता हूं, अभी क्लॉकवाइज में मूवमेंट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूं, और क्लॉकवाइज मैंने ये कहा कि क्लॉकवाइज में जो आंसर्स आते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। तो आई का जे से क्रॉस, आई का जे से क्रॉस क्या आएगा, माइनस का के आएगा, जे का के से क्रॉस माइनस का आई आएगा, माइनस का आई आएगा, के का आई से क्रॉस, के का आई से क्रॉस हमारे पास माइनस का जे आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। इस सीक्वेंस को याद रखना है, पहले आई लिखना है, फिर जे लिखना है, फिर के लिखना है, और इस मुताबिक से आप लोगों को क्लॉकवाइज, अगर हम आप लोग देख लो तो क्लॉकवाइज में अगर आप लोग कर रहे हो तो नेगेटिव का आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप लोग कर रहे हो, अगर इसी को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, इसी को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, अगर यहाँ से आई से के कर रहे हो, फिर के से जे, फिर जे से आई, अगर आई का के से क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव का जे आएगा, किसका, पॉजिटिव का। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव वाले हमारे पास क्या आएंगे, क्रॉस आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे वैल्यूज। हमारे पास आई का के से क्रॉस, आई को अगर हम के से करेंगे, आई को हम के से एंटी क्लॉकवाइजली करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव का जे आएगा। के का आई से क्रॉस, के का सॉरी जे से क्रॉस हमारे पास पॉजिटिव का हमारे पास आई आएगा, और जे का आई से क्रॉस हमारे पास, जे का आई से क्रॉस हमारे पास पॉजिटिव का के आएगा, पॉजिटिव का के आएगा। तो आई का के से क्रॉस पॉजिटिव का जे आएगा,
पॉजिटिव का जे आएगा, के का आई से क्रॉस एंटी क्लॉकवाइजली क्या आएगा, पॉजिटिव का आई आएगा, और जे का आई से क्रॉस हमारे पास पॉजिटिव का के आएगा। तो क्लॉकवाइज सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइजली अगर हम मूवमेंट करेंगे तो क्या वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगे या नेगेटिव में आएंगे। लेकिन हमें पता है, ये बात सबको पता है कि के और आई का जो प्रोडक्ट है यानी क्रॉस प्रोडक्ट है ये के आएगा, के और आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये जे आएगा, के और आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये जे आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव का जे आएगा, नेगेटिव का, इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि हम क्लॉकवाइजली कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइजली। अगर हम इसको चेक करेंगे, इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो हमारे जो हमारे आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होंगे, हम अच्छे से इनको टैकल कर रहे होंगे। अगर आगे हम मूवमेंट कर ले, लास्ट इसमें हम क्रॉस लेना जान ले कि क्रॉस कैसे लेते हैं। ये तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड वाइज इन लोगों को कर लिया, हाउ टू टेक क्रॉस। क्रॉस कैसे लेंगे, अगर दो वेक्टर जिनका हम क्रॉस ले रहे हैं, दो वेक्टर जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं, अगर वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में गिवन है तो उनका क्रॉस हम कैसे लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास टाउ जो हमारे पास है वो हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस है। पोजीशन वेक्टर लेट्स सपोज गिवन है हमारे पास 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप, और हमारे पास फोर्स वेक्टर गिवन है 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारे पास गिवन है। अगर इनको हम कैसे करेंगे, वैसे तो हम अगर हमें टोटल अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म्स में वेक्टर गिवन हो तो हम डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, उनका क्रॉस निकाल सकते हैं। अगर वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में गिवन है, इनकी क्रॉस हम कैसे लेंगे। तो क्रॉस लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वही सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को एक आई का कॉलम बनाना है, एक जे का कॉलम बनाना है, एक के का कॉलम बनाना है। आई वाले कॉलम में आई के कंपोनेंट्स लिखने हैं, मतलब आई के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है दोनों वेक्टर्स के उनको लिखने हैं। जे वाले कॉलम में जे वाले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखने हैं, के वाले कॉलम में के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखने हैं, के वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो के वाले कॉलम में वेक्टर के कंपोनेंट्स, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के क्या करने हैं, लिखने हैं, वैल्यूज लिखने हैं। आई में आई की अगर हम बात करें, आई में हम क्या करेंगे, आई वाले लिखेंगे, आई वाले कंपोनेंट्स लिखेंगे। हमारे पास 3 है और हमारे पास क्या है, 1 है। और जे में हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और हमारे पास 3 लिखेंगे। और के में हम 10 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। और इससे अगर आंसर्स को उससे पहले हम सीक्वेंस याद रख लें तो हमारे पास आई वाले में हम क्या होगा, आई वाले में यहाँ पे दरमियान में माइनस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे आई कैप, उसके बाद माइनस, फिर हमारे पास यहाँ पे जे कैप, उसके बाद हमारे पास क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा के कैप। तो इसको आप इस सीक्वेंस को आप पहले ये सीक्वेंस बनाओगे और इसको आप लोगों को बनाना है, इस सीक्वेंस को भी बनाना है। अभी आप क्रॉस लोगे, क्रॉस कैसे लोगे, जिसका आप क्रॉस कर रहे हो, जिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वेक्टर्स के जिस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आप क्रॉस ले रहे हो उसको आप छुपा दोगे, बाकी दो को क्रॉस करोगे। अगर मैं आई का ले रहा हूं तो आई को मैं छुपा दूंगा, बाकी इन दोनों को मैं क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा, और आई वाले आंसर में मैं इनको लिखूंगा। इसको मैं छुपा दूंगा, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आई वाले जब आई का जब क्रॉस लेंगे इसको छुपा देंगे, बाकी दो को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। तो 3 10 30 होगा, 7 5 से हमारे पास क्या होगा, 35 होगा, 7 5 से 35। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 35 माइनस 30, ये लिखूंगा मैं। अगर जे वाले कर रहा हूं तो जे वाले कॉलम को क्या करूंगा, छुपा दूंगा, बाकी इनको क्रॉस करूंगा। जे वाले कॉलम को क्या करूंगा, छुपा दूंगा, बाकी इनको क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा। बाकी इन दोनों को आपस में क्रॉस करूंगा, लेकिन जे वाले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जे वाला कर रहे हैं, जे वाला छुपा दूंगा। अगर 3 को 5 से करे तो हमारे पास 15 आता है। अगर हम 1 को 10 से करें तो 10 आता है, तो 15 माइनस 10। अगर 3 को 5 से करें तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 15 आएगा, और 1 10 आएगा, तो 15 माइनस 10, इसमें क्या लिखेंगे, 15 माइनस 10।
अगर हम क्या करेंगे, के वाले कंपोनेंट का कर रहे होंगे तो हम के को क्या करेंगे, छुपा देंगे, बाकी दोनों को क्रॉस करेंगे। अगर हमारे पास के वाला कंपोनेंट है, के वाले कंपोनेंट को क्या करेंगे, छुपा देंगे, बाकी दो को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अगर हम के का कर रहे हैं तो के को क्या करेंगे, के वाले कॉलम को छुपा देंगे, बाकी दोनों को क्रॉस करेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, तो 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, 9 - 7। तो ऐसे हम क्रॉस लेंगे। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास ये क्या आएगा, 35 - 30 हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा हमारे पास, 5 आई कैप। और फिर माइनस हमारे पास ये है, 15 से माइनस करेंगे 10, तो हमारे पास 5 आएगा, 5 जे कैप, 5 जे कैप। प्लस हमारे पास क्या है, 9 से 7 माइनस करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा, 2 के कैप। 9 से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आएगा। तो 5 आई कैप से माइनस करेंगे 5 जे कैप, तो इसका आंसर 0 आएगा। और 0 को प्लस करेंगे, 0 को प्लस करेंगे 2 के कैप के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो आंसर इसका टॉर्क का जो आंसर आएगा, टॉर्क का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 न्यूटन मीटर आएगा, 2 न्यूटन मीटर आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 2 न्यूटन मीटर। ये इसके किस उसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 न्यूटन मीटर। ये तो अपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है हमारे पास, ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, 5 आई कैप - 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये टॉर्क का आंसर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में, और ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या है, आंसर है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगर इसे ऐसे ही रहने देंगे तो इसका ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म्स में आंसर है, ठीक है। तो ये हमें कीप केयर करना पड़ेगा। इस अंदाज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन साइन का कीप केयर हमें हमेशा करना पड़ेगा। साइन जैसे यहाँ पे, अगर साइन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 15 - 10 है, अगर 10 - 15 होता तो -5 होता, माइनस प्लस होता। तो हमें साइन कन्वेंशंस का हमें क्या करना, कीप केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे साइन माइनस है, प्लस है, और साइन किस तरीके से क्या हो रहे हैं, इन सब का हमें ख्याल करना पड़ेगा। तो साइन का कीप केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। यहाँ पे तो इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं था, क्योंकि मेरे सारे वैल्यूज पॉजिटिव में थे। अगर नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी तो साइन का कीप केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर साइन का कीप केयर नहीं करेंगे तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट टोटली क्या होगा, रॉन्ग होगा, उसका आंसर हमारे पास रॉन्ग निकलेगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का कीप केयर करना पड़ेगा। तो ये टोटल क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी आपके पास होंगे, जैसे भी होंगे, उन सब का क्रॉस प्रोडक्ट आप इस ही अंदाज से निकालोगे। बस बात ये होगा, बस आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा। आप अगर हम क्रॉस लेंगे, इसके लिए हमें साइन का कीप केयर करना पड़ेगा कि मतलब पॉजिटिव है साइन, साइन नेगेटिव है। अभी तो मैंने साइन का कीप केयर किया, लेकिन इतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव में थे। तो अगर जब भी हम क्रॉस लेंगे तो क्रॉस लेते वक्त हमें साइन का कीप केयर करना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव में है, साइन नेगेटिव में है, किस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का साइन नेगेटिव में है, तो उसे उस अंदाज से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वहां पे पुट उस अंदाज से करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या कैंसिल हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं। तो साइन का कीप केयर क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी क्रॉस लेना पड़ेगा आपको, जिस तरीके से, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आप लोगों का क्रॉस का आंसर हमेशा राइट आएगा। इस सीक्वेंस को आप लोगों को फॉलो करना है, इस तरीके से आप लोगों को क्या लेना है, क्रॉस लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को पहले लेना सिखाया था, बस इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और डॉट कैसे लेंगे, अगर वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है और आंसर हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए, तो डॉट लेना बेइंतहा ही सिंपल है। डॉट के लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास वर्क है, वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास फोर्स अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है, हमारे पास क्या है, Fx प्लस Fy प्लस Fz, और डिस्प्लेसमेंट भी अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है, dx प्लस dy प्लस dz। तो इसका क्रॉस हम कैसे लेंगे, वर्क हमारे पास होगा Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz। हमारे पास क्या होगा, वर्क किसका होगा, Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डॉट लेंगे। डॉट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट लेने के लिए जो आपका क्या होगा, x कंपोनेंट होगा, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। y कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे y के साथ, और z कंपोनेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास
फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के वाई कंपोनेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई खाएगा, और फोर्स का जो जी कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के जी कंपोनेंट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो डॉट लेने के लिए, जब भी आप डॉट लोगे तो डॉट लेने के लिए क्या होगा, ए डॉट बी हमारे पास बराबर होगा ए एक्स बी एक्स, यहां पे जगह नहीं है तो डॉट लेने के लिए क्या फार्मूला होगा, क्रॉस लेना तो मैंने आप लोगों को सिखाया, और ये एक लेंथी मेथड है, क्रॉस लेना एक लेंथी मेथड है, लेकिन डॉट लेना बहुत ही सिंपल है। ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो इस तरीके से आप डॉट लोगे, डॉट जब भी लोगे ये फार्मूला, ये डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में। वैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर होता है, ए डॉट बी हमारे पास ए बी कॉस थीटा के बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। वैसे डॉट लेना सिंपल है, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है, यानी अगर वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में नहीं गिवन है, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है, तो हम सिंपली दोनों की मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये इसका सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में फॉर्मूला है। अगर ऐसा नहीं है, वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में गिवन है, तो हम ये फार्मूला या ये मेथड हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो दैट इज ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।